वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना सारा ध्यान अपने बोर्ड्स पे लगा रहे होंगे, जो 10th के बच्चे हैं सभी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, तो आज हम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 9th चैप्टर शुरू किया था, उसके 8 सम हमने कंप्लीट करे थे, तो आज हम उसी को आगे करेंगे। 8 सम बचे हैं हमारे, 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे, एक तो दो, सॉरी 8th और 9th, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं शायद 13th चैप्टर शुरू करें। ठीक है, तो आज लगभग 4 दिनों बाद में वीडियो जो है ये आपको मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बहुत बिजी चल रहे थे हम। ठीक है, हमारे बस क्या बताएं आपको, बिजी थे, तो इसीलिए हमने आज 4 दिनों बाद ही वीडियो शूट किया है। ठीक है, तो आगे से संडे को वीडियो आया करेगी बस। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे आज हम, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा चैप्टर था। ठीक है, और इसमें हमने यूज़ क्या करना था? हमें यूज़ करना था साइन, कोस, टेंजेंट, हमें ये फॉर्मूलाज यूज़ करने थे बस। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो इस वीडियो को डायरेक्ट मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो पहले आपको देखनी है इसका फर्स्ट पार्ट, फिर इसके सेकंड पार्ट को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो हमने 8 तक सम कर लिए थे, आज हम करेंगे 9th सम से शुरुआत। ठीक है, देखो ज़रा 9th सम को पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है देखो। इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। क्या कहा इसने कि एक हमारा ऐसा टावर है, ठीक है, उसके सामने एक बिल्डिंग है। तो इसने क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से लेके टावर के फुट तक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 30 डिग्री। आगे आगे क्या कहा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक का एलिवेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री। आगे देखो क्या गिवन है, सम पढ़ो एक बार, देखो इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, अगर इसकी हाइट 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये होगा पक्का है ना, ए बी सी डी हम इसको मान लेते हैं। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सी बी। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो वहां से हमने लिया ये, और टेंजेंट थीटा, थीटा हमें क्या गिवन है इसमें 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है हमारा सी बी। ठीक है, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और ए बी की वैल्यू 50, और सी बी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो सी बी हमारा आ जाएगा 50/√3। समझ आया? अब क्या करो, अब इन ट्राइंगल डी सी बी में देखो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, ये भी होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे एंगल कितने का है, यहाँ पे हमारा एंगल है 30 का, परपेंडिकुलर है हमारा सी डी और बेस है हमारा सी बी। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, और सी डी बाय सी बी एज इट इज रखो अभी, तो अब सी बी की वैल्यू अब पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो सी डी हमारा आ गया CB/√3। ठीक है, तो सी बी की वैल्यू पुट कर दो 50/√3, और ये नीचे एक √3 और था, तो आंसर आ गया 50/3। 50/3 को कट करके देखो क्या आंसर आएगा पॉइंट्स में, तो 6 मीटर।
तो हमारी जो बिल्डिंग की हाइट थी वो आ गई 16.6 मीटर। तो ये था आपका 9th सम, बहुत आसान था। देखो क्या था इसमें, इसने कहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज to the foot of building is 60 degree and the angle of elevation from the top of building to the foot of tower is 30 meter. If the height of the tower is 50 meter, find the height of building. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस निकाल लिया CB। तो CB कैलकुलेट किया कैसे, टेंजेंट थीटा से। CB निकला, CB से हमने इस वाले ट्राइंगल में CD और B में टेंजेंट लगा दिया दोबारा। ये हमें पता था, ये हमें निकालना था, आंसर आ गया। तो ये था आपका आसान सम है सारे। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने कहा था आसान चैप्टर है बिल्कुल, 16 सम है बस, और उन्हीं में से वर्ड्स में आते हैं। तो इसको ध्यान से कर लो। समझ आया ना आपको? समझ आ गया तो आगे चलते हैं। देखो तो चलो 10th सम देखो भाई। देखो 10th सम की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। देखो 10th सम में क्या है, इसने कहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अब ध्यान से पढ़ो। देखो इसने कहा है कि दो पोल है ऐसे आमने सामने और दोनों की हाइट है सिमिलर, A, B, C और D। अब देखो ध्यान से, इसने कहा है अपोजिट साइड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब ये रोड है, बीच में रोड है हमारा, रोड के दोनों तरफ दो पोल है और ये रोड जो है वो 80 मीटर की विड्थ है इसकी। ठीक है, आगे फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में, ठीक है, इसका नाम दे दो E। ये कोई पॉइंट है रोड के बीच में। बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30। अब इसने कहा कि इस पॉइंट से इन दोनों पोल की जो हाइट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट कितनी दे रखी है, एक की 60 दे रखी है और एक की दे रखी है 30। सॉरी ये 30 है, ये है हमारा 30 और ये है हमारा 60। ठीक है, आगे देखो इसने क्या कहा है, आगे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब इसने कहा है कि पोल की हाइट निकालो। देखो सबसे पहले ये फिगर समझो। इसने कहा देयर आर टू पोल ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब इसने कहा कि रोड के दोनों तरफ दो पोल है और सेम हाइट है दोनों की, और रोड जो है वो 80 मीटर का है, मतलब उसकी जो विड्थ था 80 मीटर्स की है। अब इसने कहा अ पॉइंट बिटवीन द रोड, पॉइंट है बीच में रोड के, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टू द पॉइंट इज 60 एंड 30 डिग्री। तो हमने ये ले लिया। अब इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे ध्यान से, सबसे पहले करो लेट BE इज इक्वल टू एक्स। सो BE अगर x है हमारा तो EC कितना होगा, 80 माइनस एक्स। ध्यान से समझो। देखो ये अगर x है हमारा तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने सबसे पहले लेट किया। अब आगे देखो, आगे देख लो जरा, इन ट्राइंगल ABE में देखो टेंजेंट 60 इक्वल्स टू AB बाय BE। समझ रहे हो? तो टेंजेंट 60 क्या होता है, √3 AB बाय एक्स निकालना है ना हमने, BE को x मानना है, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले दो, x की वैल्यू आ जाएगी AB बाय √3। समझ आया? तो अभी हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो जरा, अब क्या करो, इन ट्राइंगल CDE में यहाँ पे भी टेंजेंट 30 लगेगा। टेंजेंट 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, CD बाय EC। तो टेंजेंट 30 होता है 1 बाय √3। CD की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। सॉरी, CD की तो वैल्यू पता नहीं ना हमें, CD की वैल्यू नहीं पता। और EC की वैल्यू हमने EC की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। समझ आया? इतना समझ आ गया। अब कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी √3 को ले जाओ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ, CD √3। समझ रहे हो ना? तो 80 एज इट इज माइनस एक्स की वैल्यू देखो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
यहाँ पे पुट करवाएंगे x की जगह ए बी बाय √3 और सी डी √3 एज इट इज। अब आंसर निकल चुका है, देखो कैसे। देखो हमने कहा था कि जो हाइट है, हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल इट दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी होगा ना। देखो ये एक पोल है, ये एक पोल है, एक ए बी है एक सी डी है, तो दोनों की अगर हाइट इक्वल है तो मैं ए बी को सी डी के इक्वल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, पोल की हाइट, या तो ए बी निकाल लो या सी डी निकाल लो, तो हम निकाल लेंगे सी डी। देखो अब क्या मैं इस ए बी को सी डी पुट कर सकता हूँ, यहां से कर दो 80 माइनस सी डी बाई √3 इक्वल्स टू सी डी √3। सी डी को ले जाओ उस साइड, सी डी √3 प्लस सी डी बाई √3, ये माइनस था ना उधर जाके प्लस, एलसीएम ले लो, सॉरी कॉमन ले लो, सी डी आ गया कॉमन, आंसर बचा √3 प्लस 1 बाई √3। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू, तो हमारा आंसर आ गया 80 इज इक्वल टू सी डी इंटू √3 प्लस 1 बाई √3। ठीक है, तो 80 इक्वल्स टू सी डी, इसका ले लो एलसीएम √3। अब मेरे को एक बात बताओ, एलसीएम आ गया √3, 1 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा √3, और फिर √3 के ऊपर से मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई √3 कंप्लीट 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सी डी 3 प्लस 4 बाई √3। ठीक है, तो 4 ये आ गया 80 √3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू सी डी, 4 से 20 पे कट, तो आंसर आ गया 20 √3 इज द हाइट ऑफ पोल। समझ आया, अच्छा समझा ना। ध्यान से देखो एक बार और, देखो फिगर आपको समझ आ गई, मैंने 2 बार करवा दी थी आपको कैसे किया। तो हमने क्या किया, बी ई को x मान लिया, तो ई सी क्या बनेगा 80 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई में पहले x की वैल्यू निकाल ली हमने, तो x की वैल्यू टेंजेंट 60 से x इज इक्वल टू ए बी बाई √3। फिर हमने इन ट्राइंगल सी डी ई लिया, सी डी में टेंजेंट 30 लगेगा, और सी डी की वैल्यू हमें वैसे भी नहीं पता, तो सी डी एज इट इज। अब जो नीचे ई सी था, ये ई से सी तक, ये हमने 80 माइनस एक्स पुट कर दिया, क्योंकि था ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, √3 इसके साथ चला गया, ये यहाँ पे 1 के साथ चला गया। ठीक है, और जो ये अब x है यहाँ से ये x की वैल्यू पुट करा दी ए बी बाई √3। अब देखो ध्यान से क्या किया, अब देखो हमें पता है कि दोनों पोल जो है सेम हाइट के, अगर सेम हाइट है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह सी डी पुट कर देंगे। तो सी डी पुट किया, उधर ले गए, प्लस बन गया प्लस, माइनस था एल कॉमन ले लिया सी डी को, अंदर बचा √3 प्लस 1 बाई √3, इसका लिया एलसीएम √3 का, तो एलसीएम लेके बना 4 बाई √3, 4 गया डिवाइड में, √3 गया मल्टीप्लाई में, सी डी बच गया, 4 से इसको 20 पे कट कर दिया, 20 √3 इज द हाइट ऑफ पोल। ये था आपका 10th सम। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, आसान था, इसको कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम चलते आगे। और हाँ, अब क्या करेंगे अब हम किया करेंगे कि संडे को 2 वीडियो शूट करिया करेंगे सुबह सुबह। ठीक है, और संडे को एक अपलोड कर दिया करेंगे, संडे को एक, फिर वेंसडे को या थर्सडे को। ठीक है ना, तो ऐसे रोज रोज फिर जब हम शूट करते हैं ना, तो फिर हमारा भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है भाई अभी तो, है ना, तो हम कॉलेज का काम करना होता है हमें भी। अब इसकी वजह से ही आपको बीच में बहुत गैप पड़ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम संडे को 2 वीडियोज शूट कर लिया करेंगे साथ में, और एक वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे संडे को, और एक करेंगे वेंसडे को या थर्सडे को। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा, और आपका तो क्या, आपको तो वीडियो ही देखनी है, बस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई 11th सम देखो जरा ध्यान से, देखो 11th सम में क्या है। 11th सम की हमें फिगर गिवन है, फिगर नंबर 19.12। ऐसे एक टावर है, ठीक है, टावर है ए बी, और ये है हमारा सी डी, और एंगल दे रखा है 30, और ये दे रखा है 60, और दे रखा है सी डी के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर,
ठीक है। और इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखो इस सम को, बहुत अच्छा सम है ये, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो इस सम को देखो जरा ध्यान से। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि समझ नहीं आता। अब देखो वजह क्या होती है समझ ना आने की। सबसे पहली वजह है कि वो बच्चे देखते हैं सीधा तीसरी वीडियो, दूसरी, ठीक है, पहली तो देखते ही नहीं। तो ये वजह ही होती है सभी बच्चों को जिसको समझ नहीं आता। भाई देखो, समझ तब आएगा जब आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की कंटिन्यूअसली सभी वीडियोस को ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब देखो, अगर 8th चैप्टर आपको समझना, उसकी 5 वीडियोस है टोटल 8th चैप्टर की, अब 9th की 2 वीडियोस है। तो अगर उन 5 वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देखो ना, एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक देखनी है, और उसके साथ साथ कॉपी पेन रखो अपने साथ। मैथ ऐसे नहीं होता, मैथ को सीखने का एकमात्र एक ही तरीका है, उसको आप सीख सकते हो प्रैक्टिस से और साथ में कॉपी पेन चलाने से। ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है सुन लिया और याद हो गया, ठीक है। तो मैथ तो तभी आएगा जब आप लिखोगे, उसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो मैथ आने का ना आने का वजह ये होती है बच्चे ध्यान से नहीं देखते, लाइन टू लाइन देखते भी है तो स्किप कर करके। स्किप करोगे तो क्या ही समझ आएगा बताओ जरा, है। फिल्म तो नहीं करते आप स्किप, फिल्म तो 2-2.5 घंटे की कंटिन्यूअसली देख लेते हो टीवी में, लैपटॉप में, फोन में, लेकिन पढ़ाई की वीडियो हमसे देखी नहीं जाती। तो उसकी वजह आपका बिहेवियर है जो चेंज हो चुका है, ठीक है। अपने आप को सुधारो, याद करो जब आप 4th 5th क्लास में थे कैसे पढ़ते थे, एक प्रॉब्लम को लेके बैठते थे, उसको करते थे कंप्लीट। आजकल हमारा बिहेवियर बदल चुका है फ़ोन की वजह से। तो सभी वीडियोस को लाइन वाइज और बिना स्किप करे देखो, बेशक 1.2x में करके देखो, लेकिन देखो कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो तभी समझ आएगा भाई। समझ ना आने की एक ही वजह मैंने बता दी, क्या, स्किप करके देखना या फिर लाइन वाइज ना देखना, ठीक है। और को देखना लाइन वाइज भी देख रहे हो और ना स्किप कर रहे हो, उसकी वजह है कॉपी पेन नहीं रख रहे साथ में। कॉपी पेन रखो, बुक रखो, ठीक है। बुक में से स्टेटमेंट पढ़ो, उसको एनालाइज करो, फिर कॉपी में नोट डाउन करो। मैं हर बार हर एक सम के बाद ये बोलता हूँ कि या तो कॉपी में नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, तो इसमें आपका फायदा है, ठीक है। अब देखो इस सम को हमें निकालनी है हाइट ऑफ ए बी। अब देखो मेरे को ये सम याद क्यों है, या मेरे को क्या, हर एक टीचर को याद हो जाते हैं सम कर करके, क्यों, क्योंकि उन्होंने 10 बार 15 बार या 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं अब, ठीक है। उनको पढ़ाते हुए 2 साल या 2.5 साल हो चुके हैं, तो उनको याद होने लगते हैं, ठीक है। तो याद कैसे, कि उनको स्टेटमेंट पढ़ते ही ना याद हो जाता है कि ये दे रखा है, ये निकालना है, ठीक है। अब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं, मेरे को पता था कि हाइट ऑफ टावर निकालनी है और ये 20 मीटर दे रखा है, तो देखो याद हो जाती है ना ऐसे। कैसे, हमने प्रैक्टिस कर ली 2-3 बार, ठीक है। अब देखो जरा, अब सम पे आओ। सम हमें हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टावर इज h। हमने इसको h मान लिया AP को, और जो हमारा CD है, लेट CB इज इक्वल टू x। तो हमारा BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा 20 + x। देखो ये हमने x मान लिया, C से B तक का डिस्टेंस, तो D से B तक क्या क्या हो जाएगा 20 + x। समझ आया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ABD ले ले, चलो AB, हाँ ABD ले लो पहले। ABD में क्या लोगे, ABD में एंगल है 30 का, तो टेंजेंट 30, ये थीटा ही ले लो, समझ आ जाएगा अच्छे से। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई बेस, ठीक है। तो टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है 30 का, और परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है हमारा BD, ठीक है। टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, और AB क्या है हमारा h, और BD है हमारा 20 + x, ठीक है। तो 20 + x किसके इक्वल आ गया, h√3 के। समझ आया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगी h√3 - 20, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जरा, अब इन ट्राइंगल ABC में, ABC में कितने का है, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। तो टेंजेंट कितने का है 60 का, परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है हमारा BC। समझ में आया। टेंजेंट 60 होता है √3, AB की वैल्यू हमने h मान रखी है और BC की वैल्यू हमने x मान रखी है। समझ आया। x को ले जाओ उस साइड, x इंटू √3 इक्वल्स टू h,
इसको हम कर देंगे आगे यहाँ पे, देखो x इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू एच, एक्स इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू एच, ये बना ना हमारा। अब ध्यान से देखो, पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस, तो x की वैल्यू हमने जो ये निकालनी थी ना, ये यहाँ पे पुट करवा दो x की जगह। क्या पुट करवाओगे x की जगह? x की जगह पुट कराएंगे h रूट थ्री माइनस 20 मल्टीप्लाई में रूट थ्री भी है तो साथ में लिख दो। समझ आया? अब देखो h रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई माइनस 20 की रूट थ्री से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एच। ठीक है, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री कंप्लीट थ्री, और ये तो ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। तो 3h को ले आओ इधर माइनस में, और माइनस 20 रूट एक्स को ले जाओ उधर, जो कि हो जाएगा प्लस में। ये बनेगा हमारा 2h इक्वल्स टू 20 रूट थ्री। 2h बना ना, कैसे? 3 में से बन गया, h की वैल्यू आ गई 20 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट गया 10 पे, आंसर आ गया 10 रूट थ्री। और 10 रूट थ्री ही क्या है? हाइट ऑफ टावर। समझ आया? ये था आपका भाई 11th सम, जो कि आसान था, इतना मुश्किल नहीं हम इसको बोल सकते। ठीक है देखो एक बार समझ लो, फिगर हमें गिवन थी, ये इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये हमें 20 मीटर गिवन था, हमने क्या किया, लेट हाइट ऑफ टावर इज h एंड CB इज x। तो CB अगर x है हमारा, तो DB क्या होगा? DB होगा हमारा 20 प्लस x। तो देखो अब इन ट्राइंगल ABD से हमने x को एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली h रूट थ्री माइनस 20। फिर हमने इन ट्राइंगल ABC में x जो ये था, x की जगह हमने पुट करवा दी h रूट थ्री माइनस 20 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कराया, आंसर निकाला, बस और कुछ नहीं किया। ये आपका 11th सम था। और जैसा कि मैंने कहा, इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में नोट डाउन करो, तभी समझ आएगा, वरना कोई चांस नहीं है समझ आने का। मैथ है ये SST नहीं है कि पढ़ाया और याद हो गया। ठीक है कर लोगे? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। बारहवां सम देखो भाई। ठीक है, देखो 12th सम, इसने क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, इसने क्या कहा है कि एक है हमारे पास 7 मीटर लंबी बिल्डिंग, ठीक है, और इसके सामने एक है हमारा, यहाँ पे गलत ले लिया ये, देखो इसने कहा कि एक है हमारी 7 मीटर की बिल्डिंग, ये रही 7 मीटर की बिल्डिंग, ठीक है, और ये है हमारा एक पोल है, क्या टावर है, ये एक केबल टावर है, और इसको मिला दो ऐसे, समझ आया, इसको नाम दे दो ABCD और E। अब ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर, इस बिल्डिंग के टॉप से लेके इस टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये नीचे जो जाता है एंगल, ठीक है, मैंने बताया था। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, पता था मेरे को यही पूछेगा वो, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। अब ध्यान से देखो जरा एक बार, क्या ABCD के इक्वल है, ध्यान से देखो, क्या ABCD के इक्वल है, साफ दिख रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी 7 मीटर होगा। अब हम करेंगे BC, सबसे पहले निकालेंगे BC, लेट क्या, इन ट्राइंगल देखो बस, इन ट्राइंगल ABC में टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा कितने का है, 45 का, परपेंडिकुलर क्या है, AB और BC बेस, ठीक है, टेंजेंट 45 होता है 1, ये है 7 और ये है BC, तो क्या BC की वैल्यू 7 आ गई, 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर आ गई, और ये भी क्या होगी 7 मीटर, ठीक है, तो AD भी निकला। हमें निकालना है EC, हमें क्या निकालना है, EC, लेट कर लो कि ये H है,
क्या है ये, h है, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले h निकाल लो। इन ट्राइंगल EAD टेंजेंट 60 इक्वल्स टू AD बाय AD, तो टेंजेंट 60 होता है √3, ED h हमने मानना है, और AD हमारा निकला है 7, तो 7√3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू निकली 7√3। हमें निकालने किसकी थी, हमें निकालनी थी EC की वैल्यू। तो हाइट ऑफ टावर हमारी आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर हमारी आ गई h + 20, 7√3 + 7, सॉरी 20 नहीं 7, ये हमारा आ गया 7 कॉमन √3 + 1, ये हमारी आ गई हाइट ऑफ टावर। समझ रहे हो ना क्या किया हमने, हमने सबसे पहले BC निकाला, BC निकला 7, तो BC अगर 7 है तो AD भी 7 होगा। फिर हमने इस ऊपर वाले ट्राइंगल में ED निकाल लिया, ED की वैल्यू आ गई हमारी 7√3, हमें निकालनी थी E से C तक की, तो 7√3 + 7, तो 7√3 + 7 कर दिया, 7 को मिल गया 7 × √3 + 1, ये था आपका 12th। सब आसान था ये, तो समझ सकते हो, बस इसका फिगर थोड़ा सा समझ लो। देखो इसने कहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग to the height of tower, to the top of tower is 60 degree, and the angle of elevation to the top of, angle of depression from the top of building to the foot of the tower is 45. If height of building is 7 meter, find the height of tower। तो हमने क्या किया, ये 7, ये भी 7, इसको 7 प्रूफ कर दिया, ये भी 7। फिर हमने ED निकाल लिया, ED की वैल्यू निकली 7√3, फिर इसमें हमने 7 प्लस करवा दिया, क्योंकि CD की वैल्यू क्या थी 7। ये था आपका 12th सम। अब चलते हैं हम 13th सम पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन करो। देखो 13th सम, देखो 13th सम में क्या कहा है इसने, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है हमारे ऐसे, ठीक है 75 मीटर, ठीक है AB, ठीक है ये है हमारा सी लेवल, और इसके टॉप से लेके हमें 2 शिप दिखाई दे रहे हैं, याद है मेरे को ये स्टेटमेंट, ठीक है। और दोनों शिप्स के एंगल दे रखे हैं, इसका एंगल है 30 और एक है 60, ठीक है। अब इसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, देखो इसने क्या कहा, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये हमने लाइट हाउस लिया, फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल हो गया हमारा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द 2 शिप्स, 2 शिप है हमारे ऐसे, एक है 30 एक है 60। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब ये इसने कहा है कि अगर दोनों शिप एक ही लाइन में है, मतलब एक सीध में है, ठीक है, एक के पीछे एक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। इसने कहा कि 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। ध्यान से देखो, अब मतलब हमें CD निकालना है, ठीक है। तो CD निकालने के लिए क्या करोगे, लेट कर लो, लेट, बस CD डायरेक्ट ही निकालो, लेट लूट मत करो कुछ भी इसमें, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में सबसे पहले हम BC निकालेंगे, क्योंकि AB हमें पता है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा कितने का है इसमें, थीटा है 60 का, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है हमारा BC। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू 75 और BC हमें पता नहीं, तो BC हमारा आ जाएगा यहाँ से 75/√3। समझ आया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, BC हमारा निकल चुका है। अब देखो, अब इन ट्राइंगल ABD में टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस
टेंजेंट थीटा कितने का है ए बी में, यह है 30 डिग्री का। और परपेंडिकुलर ये है हमारा ए बी और बेस क्या है हमारा बी डी। देखो ये बी डी ये बेस है पूरा, ठीक है। तो टेंजेंट 31/√3, ए बी की वैल्यू 75। क्या मैं बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ? देखो ये बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख दिया। अब आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई ये उधर गया और ये इधर, ठीक है। अब देखो हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली थी, क्या निकाल ली थी 75/√3, तो पुट कर दो 75/√3 प्लस सी डी इक्वल्स टू 75√3। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था सी डी और हमारा सी डी निकल चुका है। बस इसको ले जाओ उस साइड और सी डी की वैल्यू आ जाएगी 75√3 माइनस 75/√3, ठीक है। तो सी डी हमारा निकला 75 ले लिया कॉमन, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3, 75 3 माइनस 1/√3, आंसर हमारा आ गया 2/√3 इंटू 75, ठीक है। और क्या मैं इसको सी डी इज इक्वल टू 75 को क्या मैं 25 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना? देखो ये 2 तो ये वाला है 2, ठीक है। 25 इंटू 2 बन गया 50 और 3 को हम लिख देंगे 2 बार रूट में, कट आंसर आ गया 50√3। यही आपका आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये हमारा निकला क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमने क्या किया देखो ध्यान से समझो एक बार। हमें गिवन था कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर इसकी हाइट है या लंबाई है, इसके टॉप से लेके 2 शिप्स पे एंगल दे रखा था 30 और 60। इसने कहा कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो सबसे पहले हमने निकाला BC हमारा निकला 75/√3, तो BC निकला। BC निकाल के हमने बड़ा ट्राइंगल लिया 30 डिग्री वाला। फिर हमने जो ये BD था इस BD को पुट करा लिया BC प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई। BC की वैल्यू हमने निकाल दी थी 75/√3, पुट करवा दी और 75/√3 को उधर जाके माइनस 75 ले लिया कॉमन, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आ गया 3 माइनस 1/√3। और ये आपको पता है ना 3 कैसे आया, ये आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बना 2/√3 इंटू 75। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ना आंसर मैच करना तो आगे देखो 75 को 25 इंटू 3 पुट कर दिया, तो 25 इंटू 3 होता है 75, 2 एज इट इज, ये 2 √3 भी एज इट इज। 25 के 2 से मल्टीप्लाई 50, 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 पुट कर दिया, कट नीचे से एक बचत 50√3। ये आ गई आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। समझ आया? ये था आपका 13वां सब। अब हमारे कितने बचे हैं? अब हमारे 3 सम बच गए बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 14th सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया है ये सब, और ध्यान से समझना। देखो इसकी हमें फिगर दे रखी है कुछ इस तरह है, ये मैंने बैलून बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। देखो इसको नाम दे दो A B C D E F और G, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल हमें दे रखा है 30 का और ये हमें दे रखा है 60 का। आगे आगे ये पूरी हाइट A से C तक की हाइट हमें दे रखी है 88.2, ठीक है। और ये हमें BC ये दे रखा है 1.2, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखो जरा
A 1.2 meter tall girl spotted a balloon moving with the wind in horizontal line at the height 88.2 मीटर from the ground। अब देखो एक लड़की है यहाँ पे जिसकी हाइट है 1.2 मीटर ऐसे, ठीक है, और वो क्या करती है, वो एक बैलून को देखती है यहाँ पे पॉइंट जी पे, ठीक है, वो बैलून क्या कर रहा है, आगे जा रहा है हवा की वजह से, ठीक है, वो उसको ऑब्जर्व करती है जी से लेके ए तक, और एंगल क्या होता है, पहले होता है 60 डिग्री, फिर वो एंगल उसकी आंखों से, वो स्टेबल है ना, उसकी आंखों से वो एंगल पहले 60 पे होता है जब वो जी पे है, फिर वो ए पे चला गया, ए पे जाते ही वो एंगल बदला 30 पे, देखो इसने यही दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री पे था एक टाइम पे जब जी पे था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 पे चेंज हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, हमें निकालना है जी कि कितना डिस्टेंस इस बैलून ने कवर किया, मतलब हमें जी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है, या फिर एफ से बी तक का भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एफ और बी हमारा जी ए के इक्वल है। अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे हमने सिक्स्थ सम किया था, सिक्स्थ था ना वो, हाँ सिक्स्थ सम में किया था, सिक्स्थ सम को देखो एक बार, सिक्स्थ सम में ये था 1.5 मीटर टोल बॉय था ना, 1.5 मीटर टोल बॉय, हमने क्या किया था फिर माइनस किया था माइनस, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से था ना कि ग्राउंड से, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन ई से है ना कि डी से, तो हम क्या करेंगे बी ए को निकाल लेंगे, बी ए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 88.2 माइनस 1.2 जो कि 87 निकलेगा। समझ आया क्या किया हमने, देखो ए बी, क्या मैं ए बी को ए सी माइनस बी सी लिख सकता हूं, तो ए बी हमारा निकलेगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 87, ठीक है, 87 निकला। अब जरा ध्यान से देख लो, अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे ई बी, देखो इन ट्राइंगल ए बी ई में टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा कितने का है बताओ जरा, तो देखो हमारा जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी ई में, यहाँ पे एंगल है हमारा 30, कितना है 30, तो यहाँ पे निकलेंगे टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है हमारा बी ई, तो टेंजेंट 30 होता है हमारा 1/√3, और ए बी की वैल्यू हमें 87 निकाल ली, ठीक है, 87 निकाल लिया ना, ध्यान से देखो ए बी 87 अभी निकाल ली है, और बी ई की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ से बी ई की वैल्यू निकल गई 87√3, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ज़रा इन ट्राइंगल ई एफ जी में टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, देखो टेंजेंट एंगल कितने का है, ध्यान से देखो ई एफ जी एंगल है 60 का, ई एफ जी एंगल कितने का है 60 का, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा जी एफ और बेस क्या है ई एफ, तो टेंजेंट 60 होता है √3, जी एफ की वैल्यू तो 87 ही है और ई एफ की वैल्यू हमें पता नहीं, देखो जी से एफ तक का डिस्टेंस 87 है ना, सेम ए बी की तरह, यहाँ पे लिख भी दो बेशक, फ्रॉम द फिगर वी हैव जी एफ इक्वल्स टू ए बी, तो ए बी 87 होगा, ए बी तो है ही 87, ए बी 87 और जी एफ भी क्या होगा 87, ठीक है, तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू निकली जो कि आई 87/√3। अब क्या मैं 87 को 29 × 3 लिख दूं, ये हमारी आ गई ई एफ की वैल्यू, 87 को लिख दिया 29 × 3, 3 को लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3, एक रूट से एक रूट कट, बचा 89√3, ये हमारी ई एफ निकल गई। अब देखो हमारे पास क्या क्या निकला, हमने सबसे पहले बी ई निकाला, बी ई हमारा निकला 87√3, फिर हमने निकाला ई एफ हमारा निकल गया 29√3। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एफ बी, क्या मैं एफ बी को बी ई माइनस ई एफ लिख सकता हूँ, देखो फिगर में देखो एक बार, देखो एफ बी को बी से ई माइनस ई एफ, तो
एफ बी हमें निकालना था। क्या था एफ बी? एफ बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। बी ई हमारा निकला है 87√3 और ये निकला है 29√3। तो √3 कॉमन, अंदर बचा 87 माइनस 29, आंसर आ जाएगा हमारा 58√3। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इन एयर। समझ आया भाई? ये था आपका 14th सम। इसको कॉपी में उतार लो, एक बार रिपीट करूं। देखो क्या था, फिगर हमें गिवन थी, हमें ए सी हमें गिवन था 88.2 और बी सी हमें गिवन था 1.2 हाइट। तो हमने पहले माइनस किया। तो सबसे पहले तो हमने निकाला ए से बी तक का डिस्टेंस जो कि आ गया 87। फिर हमें एंगल गिवन था, बैलून गिवन था। इसने कहा कि ये जो बैलून है ना हवा की वजह से ट्रैवल कर रहा है जी से ए तक, तो एफ से भी बी तक, तो एफ बी हमें निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल लेके बी ई निकाल लिया, फिर छोटा लेके हमने ई एफ निकाल लिया और फिर बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, एफ बी निकल गया। देखो टेंजेंट 30 इन ट्राइंगल ए बी ई, देखो जरा ए बी ई टेंजेंट 30, यहाँ से बी ई निकला। फिर ई एफ जी में देखो टेंजेंट 60, यहाँ से हमारा निकला एफ ई। अब हम एफ बी आराम से निकाल सकते हैं, बी ई माइनस ई एफ करके। ये आपका 14th सम था। 2 सम बचे हैं, 2 में से 15वां सम करते हैं आप पहले, हम फिर हम 16वां लास्ट सम करेंगे। देखो 15th सम क्या है, इसने कहा अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है हमारा ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, वो एक टावर तक जाता है, टावर के फिट तक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार। एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो एक कार को ऑब्जर्व करता है यहाँ पे हाईवे पे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30, कितने का है 30 का। फिर वो देखो विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, और ये जो कार है ना हमारी, ये कार हमारी टावर की तरफ आ रही है, ठीक है, कुछ स्पीड से। 6 मिनट लेटर, 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। और 6 सेकंड में वो क्या करती है, यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाती है जो कि है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। ये डिस्टेंस नहीं है सी डी का, ये टाइम है। अब आगे देखो क्या कहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब इस सम को करेंगे, कुछ और दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब इसने कहा कि इसको सी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो हमें अगर कोई भी हाइट वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, लेंथ कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करोगे अगर आप, और इसने ये भी कहा है कि जो ये कार है ना हमारी, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, मतलब ये जो वेलोसिटी है इसकी यूनिफॉर्म है, और इसका मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, वेरी नहीं करेगी, एक टाइम पे फिक्स रहेगी। अब देखो कैसे करोगे ध्यान से, अगर मैं सी बी का रिलेशन सी डी से निकाल दूं, कुछ मतलब ट्वाइस थराइस, ठीक है, कुछ भी निकाल दूं, तो क्या मैं टाइम को भी उसके हिसाब से मोल्ड कर पाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लो आपकी स्पीड है 100 की, ठीक है, आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको 50 किलोमीटर जाना हो 100 की स्पीड से, तो कितनी देर में जाओगे, आप जाओगे हाफ एन आवर में, मतलब 30 मिनट में। तो रिलेशन पता चल गया ना। तो हम वही रिलेशन निकालेंगे कि सी से डी तक, डी से सी तक जाने में तो 6 सेकंड कुछ डिस्टेंस होगा ये, तो सी से बी का अगर हमें सी डी से रिलेशन में डिस्टेंस पता चल जाए तो टाइम को हम उसके हिसाब से मोल्ड कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट 60, थीटा लिख लो तुम, थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा कितने का है, टेंजेंट है हमारा 60 का, और परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी।
तो टेंजेंट 60 होता है √3। ठीक है, तो यहां से हमारी बी सी की वैल्यू क्या निकली, ए बी बाई √3। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी में टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। टेंजेंट कितने का है, यहाँ पे एंगल है हमारा 30 का। ए बी तो एज इट इज रहेगा। क्या मैं बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 1/√3, ये बना ए बी बाई बी सी प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ले जो इस साइड, इसको ले जो उस साइड, तो ये बना बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। अब देखो क्या मैं बी सी को ए बी बाई √3 पुट करवा दूँ, करवा दो, ए बी बाई √3 प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। उस साइड ले जो, सी डी की वैल्यू हमारी आ गई ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3। तो सी डी की वैल्यू हमारी आ गई, ए बी कॉमन, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3, और इसको हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 2ab बाई √3। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। देखो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे नहीं दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो हमारा बी सी जो निकला है वो निकला है ए बी बाई √3, और सी डी जो निकला है वो निकला है 2ab बाई √3। क्या कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है हमें? हमें एक चीज की सिमिलैरिटी दिख रही है कि जो बी सी की वैल्यू है सी डी उसका 2 गुना है ना, 2 गुना। तो क्या मैं इस सी डी में ए बी बाई √3 की जगह बी सी लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी बाई √3 बी सी के इक्वल है। समझ आया कुछ? यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो सी डी है ना हमारा, वो हाफ है बी सी का। देखो जरा, सी डी जो है वो हाफ है बी सी का, मतलब बी सी कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, किलोमीटर में भी हो सकता है, लेकिन जो सी डी है वो उसका हाफ है। और अगर डिस्टेंस हाफ है, अगर डिस्टेंस हाफ है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारी कार ट्रेवल कर रही है, तो इसको यहां से, तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम भी तो हाफ लगेगा, लगेगा ना। तो देखो जरा, तो ये जो हमारा सी बी है यहां पे लिख दो, एज वी concluded that from equation third, इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन, सी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2 इज इक्वल टू बी सी, यही था ना, हाँ, सी डी बाई √3 इज इक्वल टू बी सी, मतलब जो बी सी है वो सी डी का हाफ है। सो टाइम टेकन बाय कार to cover distance सी बी, सी से बी पे जाना है ना अब उसको, तो ये भी हाफ होगा 6/2, 3 सेकेंड्स। एक बार मैच कर लो आंसर, आपके एनसीईआरटी में क्या 3 सेकेंड आ रहा है? देखो हमने क्या किया, हमने कर दिया, देखो हमें कुछ नहीं पता थी, हाइट वगैरह नहीं पता थी ना, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी में टेंजेंट 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, टेंजेंट 60 √3 ए बी बाई बी सी, बी सी की वैल्यू आ गई ए बी बाई √3। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी बड़े वाले ट्राइंगल में टेंजेंट 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी प्लस सी डी, बी डी को हमने बी सी प्लस सी डी पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, बी सी की वैल्यू ए बी बाई √3 यहाँ से पुट कर दी, उधर लेके माइनस करा दिया ए बी, ये आ गया 2ab बाई √3। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराओ, बी सी की वैल्यू आई है ए बी बाई √3, सी डी की वैल्यू आई है 2 टाइम्स ऑफ ए बी बाई √3। क्या मैं ए बी बाई √3 को बी सी लिख दूं? यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन थर्ड बनी। इक्वेशन थर्ड से हम ये बोल सकते हैं कि जो सी डी है ना, वो असल में हाफ डिस्टेंस है बी सी का। क्या है वो? असल में हाफ डिस्टेंस है बी सी का। तो टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम भी तो हाफ लगेगा, डिस्टेंस अगर आधा हो गया तो टाइम भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 15th सम था, इसको समझ लो ध्यान से, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैंने समझा दिया 2 बार। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल सम पे, हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखो
मोस्ट इंपॉर्टेंट सम और सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में रिपीट होने वाला ये सम है, ठीक है। इसको ध्यान से करना। देखो क्या कहा है इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट। इसने कहा कि एक टावर है ए बी, ये हमारा ग्राउंड है। इसने कहा कि इसके टॉप से लेके ग्राउंड पे 2 पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं सी और डी पॉइंट पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये जो हमारा सी है यह है 4 मीटर डिस्टेंस पे, और ये जो हमारा डी है यह है 9 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 मीटर सी से डी। एंड इन द स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें इसको प्रूव करना है कि ये 6 मीटर है, और इसने कहा कि जो एंगल बनेंगे ना वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। अब मेरे को एक बात बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो का सम 90 हो, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट एंगल ए सी बी क्या होगा, थीटा। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल ए डी बी क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ आया? इसको हमने मान लिया थीटा और इसको हमने मान लिया 90 माइनस थीटा। अब इनको प्लस करा के देखो, पक्का 90 बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम बने 90। तो कराओ प्लस एक बार, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट बने ना 90। यही तो होना चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से थे, जिनका सम क्या हो 90। हमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर है 6। तो देखो जरा, हो गया। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी पे टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, और टेंजेंट थीटा है एज इट इज, हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। अब थीटा है, देखो ये रहा सिंपल थीटा। तो ए बी भी नहीं पता, ए बी हमें निकालना है। बी सी दे रखा है 4, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल ए बी डी में यहाँ पे एंगल कितने का है, यहाँ पे एंगल है 90 माइनस थीटा का। ध्यान से देखो, ये रहा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। यह जगह हमारा ए बी बाई बी डी, टेंजेंट 90 माइनस थीटा एज इट इज। याद करो वो प्रॉपर्टी जो 10-12 साल पहले आपने पढ़ी थी, याद आया कुछ? क्या थी? मैंने आपको बताया था जब 8th चैप्टर करवाया था कि जब भी 90 माइनस थीटा हो तो एंगल चेंज हो जाता है फंक्शन। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, ठीक है। और ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो अब मेरी बात सुनो, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अभी करेंगे हम, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो बोथ साइड। तो टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 9। लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, राइट की राइट से मल्टीप्लाई। अब मेरे को एक बात बता दो जरा कि 90 पे क्या होगा, चेंज होगा। टेंजेंट किस में, कोट में, कोट थीटा में। ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, 9 इंटू 4 36। अब एक बात और पता आपको कि जो टेंजेंट कोट होता है हमारा वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट से टेंजेंट कट, बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट, और ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 6। यही तो प्रूफ हमें करना है। क्या किया हमने, इसने कहा था कि एक टावर है हमारा, एक बार इसको नोट कर लो या कॉपी में, हाँ कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको एक बार रिपीट करा देते हैं और यहाँ पे हम हमारी वीडियो खत्म करते हैं बस। इसने कहा था एक टावर है, टावर किसी भी 2 पॉइंट पे ग्राउंड पे जो एक साथ है, मतलब एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, वो एंगल बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सब 90 आए। तो हमने एक को थीटा मान लिया, एक को 90 माइनस थीटा मान लिया। अब इसने कहा था कि ये जो हमारे पॉइंट है ना, एक तो है 4 मीटर दूर टावर के फिट से और एक है 9 मीटर दूर टावर के फुट से। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, बी सी की वैल्यू हमने 4 पता थी, रख दी फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल ए बी डी में 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी डी,
बी डी की वैल्यू हमें 9 पता थी और 90 माइनस थीटा एज इट इज, दोनों का मल्टीप्लाई कराया 90 पे चेंज, कोट को 1 बाई टेंजेंट, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है हमें याद है, टेंजेंट से टेंजेंट कट, 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई 36, ए बी स्क्वायर बाई 36 कैसे आया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, 9 इंटू 4 36 को इधर ले आए, स्क्वायर इधर आके रूट, और रूट 36 हमें याद रहता है 6 है। तो ये था आपका आज का सेशन जो कि होता है खत्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करो, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वो सभी देख पाए, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखो, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, 2 महीने बचे हैं बस, 2 क्यों, हाँ 2 ही बचे हैं बस, जनवरी फरवरी में तो प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने बचे हैं, मेहनत करो बहुत अच्छे वाले, ठीक है, ताकि आपके अच्छे नंबर आए और अच्छी स्ट्रीम चूज करो +1 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में, थैंक यू।